प्रणिपात, मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सबको शुभ हो विजया की हार्दिक शुभकामनाएं। सो गाइज, जैसा कि मैंने एक वीडियो में आपको बहुत सारे मीडियम के बारे में बताई थी, लेकिन उन मीडियम में से एक मीडियम ऐसा है जो सारे के सारे एज के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक मीडियम के कलर ऐसे हैं जो सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे से लेकर बड़े सब लोग, और वो है ऑयल पेस्टल। सो अभी आप बोलोगे क्यों वाटर कलर, ऑयल कलर ये भी तो बच्चे करते हैं, लेकिन नहीं, मैं बच्चे मतलब बिल्कुल किड की बात कर रही हूँ। एकदम छोटे उम्र के 2 या 3 साल जब से लोग पेंटिंग या ड्राइंग करते हैं तब से। कोई और मीडियम वो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ऑयल पेस्टल एक ऐसे मीडियम है जो बहुत छोटे बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एडवांस लेवल पर बड़े आर्टिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी ऑयल पेस्टल के बारे में, क्यों ये बेस्ट है सारे एज के लिए, और इसके साथ मैं 5 ऐसे टिप्स आपको बताऊंगी ऑयल पेस्टल यूज़ करने के समय। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, मैं यहाँ पर सिर्फ पेस्टल मीडियम नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि पेस्टल मीडियम के अंदर ड्राई पेस्टल, सॉफ्ट पेस्टल, क्रेयॉन्स भी आते हैं, लेकिन गाइज मैं स्पेसिफिक करके सिर्फ ऑयल पेस्टल बोल रही हूँ, जो कि है ये वाली, जो बहुत सारे शेड में आपको मिल जाती है। 12 शेड, 25 शेड, और ये मेरे पास जो है ये 50 शेड, और ये बहुत सारे कंपनी के भी आपको मिल जाते हैं। मेरे पास जो है वो कैमलिन के हैं। तो ऑयल पेस्टल एक्चुअल में होता क्या है? ऑयल पेस्टल और क्रेयॉन्स में डिफरेंस है, ये आप मिक्स मत कर दीजिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है क्रेयॉन्स मोम से बने होते हैं, वैक्स बेस्ड होती है, लेकिन जो ऑयल पेस्टल होती है वो ऑयल बेस्ड होती है, इसलिए आपको ऑयली टेक्सचर देखने को मिल जाती है। और इस कलर की खास बात यही है कि एकदम छोटे बच्चे भी इस कलर को इस्तेमाल कर सकते हैं, और एडवांस लेवल के बड़े आर्टिस्ट भी इसको इस्तेमाल करके बहुत सारे रियलिस्टिक ड्राइंग बनाते हैं। सो ये है मेरी ऑयल पेस्टल, जो मैं बहुत साल पहले इस्तेमाल करती थी, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने इसको फिर से इस्तेमाल किया। मैं पहले छोटी मोटी बैकग्राउंड के लिए इसको इस्तेमाल करती थी, लेकिन मैंने इससे पोर्ट्रेट भी बनाई है और मैंने बिगिनर्स के लिए ड्राइंग भी बनाई है। आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हो। तो उसी के बेस पर मैंने कहा है कि बिगिनर्स के लिए भी ड्राइंग अच्छे से हो जाती है। और मैंने जो पोर्ट्रेट ड्राइंग की थी वो भी मैंने पहली बार ऑयल पेस्टल से बनाई थी पोर्ट्रेट। वहाँ पर ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होती है और स्किन टोन भी बहुत अच्छी आती है। सो आप क्लियरली कह सकते हो ये ऑल एज के लिए एक मीडियम है जो सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से जब वो ड्राइंग में एक्सपर्ट हो जाते हैं तब वो जाके वाटर कलर या फिर ऑयल पेंटिंग इस्तेमाल करते हैं। सो गाइज, अभी मैं आपको ऑयल पेस्टल यूज़ करने की कुछ टिप्स बताऊंगी और कुछ यूजिंग गाइड भी बताऊंगी, जिसे आप फॉलो कर सकते हो। इससे आपको थोड़ी अच्छी रिजल्ट मिल जाती है। सो फर्स्ट पॉइंट है पेपर। आपको ऑयल पेस्टल के लिए कौन से पेपर या फिर किस तरह के पेपर यूज़ करने चाहिए। ऑयल पेस्टल एक ऐसे मीडियम है जिसे आप कोई भी पेपर, मोटा पतला, सबके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको कुछ पेपर के ऊपर ध्यान देना होगा। जैसे मैं यूज़ करती हूँ ये कर्टिज पेपर स्केचबुक है, 250 GSM वाला, ये मोटा पेपर है, तो ऐसे आप मोटे पेपर इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर नॉर्मल जो स्केचबुक आते हैं जैसे कि ये ड्राइंग पेपर, ये थोड़े से पतले होते हैं, तो आप ऐसे भी पेपर इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैं यही सजेशन दूंगी, आप एकदम पतला पेपर मत यूज़ करो, वहाँ पर अगर आपको ज़्यादा कलर ब्लेंड करनी हो तो दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए आप थोड़ी सी मोटे पेपर इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं पेंसिल और आउटलाइन। तो आपको कैसे पेंसिल यूज़ करना चाहिए? तो ज़्यादातर ये बच्चे इस्तेमाल करते हैं ऑयल पेस्टल, इसलिए उनके लिए अलग से मैं एक टिप्स बोल रही हूँ। जो अक्सर करते हैं बच्चे, पेंसिल को बहुत दबा के आउटलाइन बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, ऑयल पेस्टल एक ऐसी कलर है जो कलर करने के बाद वो पेंसिल की मार्क के ऊपर कलर नहीं जाती, तो वो मार्क बिल्कुल दिखती है। जो लोग भी आउटलाइन ड्रॉ करते हैं, ज़्यादा दबा के या फिर प्रेशर लगा के आउटलाइन ड्रॉ मत कीजिए। थोड़े से लाइट पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, HB या फिर 2B या फिर मैकेनिकल पेंसिल जो बहुत ही थिन होते हैं। और आउटलाइन बनाने के समय आपको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पर आप डार्क पेंसिल यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसकी यूज़ बाद में होती है। जब आपकी ड्राइंग पूरी कंप्लीट हो जाती है तब आप कोई भी 10B, 12B या फिर कोई भी ग्लास मार्कर पेंसिल जो ब्लैक होते हैं उससे आप आउटलाइन या फिर जो बॉर्डर हम कहते हैं उसको आप ड्रॉ कर सकते हो अच्छे से, जो कि अच्छी तरीके से आपको डार्क टोन दे देती है। तो ये डार्क पेंसिल आप एकदम ड्राइंग कंप्लीट के बाद यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे पहले जब आप स्टार्टिंग में आउटलाइन बनाओगे कोई भी ड्राइंग का, तब आप बिल्कुल लाइट पेंसिल का इस्तेमाल करो। सो तीसरा पॉइंट है शेडिंग और ब्लेंडिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आपको बहुत सारे शेड में कलर देखने को मिल जाती है, ऑयल पेस्टल 25 शेड, 50 शेड, उससे भी ऊपर मिल जाती है, तो यहाँ पर आपको कलर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अगर आप कम ग्रेड के कलर इस्तेमाल करते हो जैसे कि 12 शेड, तो वहाँ पर ज़्यादा आपको डिफरेंट शेड नहीं मिलेगी। आप ज़्यादा शेड के कलर अगर इस्तेमाल करोगे वहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाती है। जैसे मैं एक कलर बताऊँ ऑरेंज, तो वहाँ पर 4-5 ऑरेंज के शेड मिल जाते हैं, या ब्लू की बात करूँ वहाँ पर 4-5 मिल जाते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट शेड होते हैं, लाइट, मीडियम, डार्क, तो आप कोई भी शेड इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी आप शेडिंग करते हो कोई भी रियलिस्टिक टोन देने की, तो वहाँ पर
बहुत ग्रेडियंट होती है किसी भी ड्राइंग की या फिर कलर की, वहाँ पर आप सेम कलर के 3-4 ग्रेड यूज़ कर सकते हो। उससे आपका जो टेक्सचर होगा वो बहुत अच्छी तरीके से दिखती है। सो कलर चूज़ करने के बाद आपको शेडिंग और ब्लेंडिंग कैसे करनी है, तो कलर आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक स्ट्रोक की मदद से जो आपका शेडिंग रहेगा, और एक आप उसको ब्लेंड कर सकते हो एकदम घिस के या फिर उंगली से या फिर पेपर से। तो पहले स्ट्रोक कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप कोई भी एक एंगल पकड़ के उसको स्ट्रोक से कलर बिल्कुल फिल कर सकते हो। जो एकदम बिगिनर्स होते हैं वो कभी कभी ये गलती करते हैं, एक एंगल से ना 2-3 एंगल से वो कलर को फिल करते हैं। तो ऐसा करने से आपका जो स्ट्रोक होती है या फिर जो टेक्सचर होती है वो अच्छी नहीं दिखती। तो आप कोई भी एक एंगल से करो, आपको वर्टिकली करना है या फिर हॉरिजॉन्टली या फिर आपको एक क्रॉस एंगल से शेडिंग करनी है, वो आपको पहले डिसाइड करना होता है। उसके ऊपर डिपेंड करके आप पूरा का पूरा ड्राइंग वही एंगल से कलर को फिल कर सकते हो। सो इसके बाद अगर आप चाहो इसे ब्लेंड कर सकते हो, तो ब्लेंड करने के लिए सबसे अच्छी होती है आपका हाथ। आप बिल्कुल हाथ से उसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर भी कभी कभी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। आप बहुत सारे कलर एक साथ हाथ से पकड़ के कलर करते हो तो वो आपके हाथ में रह जाती है, तो उससे आपका जो कलर है वो ख़राब हो सकता है या फिर बिगड़ सकती है। तो वहाँ पर आप पेपर इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी पतला पेपर या फिर न्यूज़प्रिंट पेपर या फिर जो न्यूज़पेपर रहते हैं, ये पेपर इस्तेमाल करके उसको आप अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। वहाँ पर ज़्यादा आपको प्रेशर अप्लाई करना नहीं है, बिल्कुल जेंटली धीरे धीरे करके आपको ब्लेंड करनी है। सो ऐसे ब्लेंड करके आप पोर्ट्रेट भी ड्रॉ कर सकते हो। जो एडवांस लेवल पे ड्राइंग करते हैं, आप पोर्ट्रेट को कलर कर सकते हो। ऐसे ही स्किन कलर बहुत सारे मिल जाते हैं, उसमें ऑरेंज, ब्राउन, कोई भी ऐसे बहुत सारे कलर। उसके साथ वाइट कलर आप ले सकते हो, और वाइट कलर एक ऐसी कलर है जिसको आप सारे के सारे कलर के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो ब्लेंड करने के लिए। उससे बहुत अच्छी तरीके से सारे कलर ब्लेंड हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो होती है वो है डार्क कलर, जहाँ पर आपको बिल्कुल ब्लैक कलर की ज़रूरत होती है, वो बिल्कुल आप लास्ट में करो, क्योंकि ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा फैल जाती है दूसरे कलर के साथ ब्लेंड करने के समय। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी ब्लैक कलर से बॉर्डर भी देने को पड़ सकती है, जो बिगिनर्स होते हैं उनको बॉर्डर देने होती है। तो ब्लैक कलर जहाँ से शार्प होती है वहाँ से आप बॉर्डर दे सकते हो, लेकिन अगर आपको लगे वो ज़्यादा मोटी हो रही है या फिर बाहर फैल रही है, तो वहाँ पर जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, आप डार्क पेंसिल जैसे कि 10B, 12B या फिर ग्लास मार्किंग पेंसिल यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट आते हैं बिगिनर्स के लिए एकदम टिप्स, जो एकदम छोटे हो, एकदम पहली बार ड्राइंग कर रहे हैं, जैसे कि 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, ऐसे एकदम छोटे जो ऑयल पेस्टल शुरू कर रहे हैं, वो अपने कलर स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए एकदम इजी ड्राइंग आपको कलर करनी होती है, पहले ही आउटलाइन ड्राइंग नहीं। आप कोई भी ऐसे बुक मिलते हैं जहाँ पर आपको फ्रूट, वेजिटेबल, कार्टून ऐसे ड्राइंग किया हुआ मिलता है, और वहाँ पर सिर्फ आपको कलर फिल करनी होती है। तो ऐसे ड्राइंग बुक या फिर स्केच बुक आप यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर सिर्फ आपको कलर फिल करनी होती है। तो ये एकदम छोटे जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है, तो इसका आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद जब थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल में जाते हैं, थोड़े से एक्सपर्ट हो जाते हैं, जैसे कि 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, तब आप अच्छे अच्छे सीनरी ड्रॉ कर सकते हो। उसके साथ ह्यूमन फिगर कंपोजिशन जो होती है वो आप ड्रॉ कर सकते हो ऑयल पेस्टल से। उसके बाद आप आउटडोर ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद जो एडवांस लेवल पर थोड़े से एक्सपर्ट हो जाते हैं, अब आप पोर्ट्रेट ड्राइंग या फिर जो रियलिस्टिक ड्राइंग वगैरह होती है वो आप ट्राई कर सकते हो। सो अभी बात करते हैं नंबर 5 टिप्स के बारे में। ऑयल पेस्टल की ये ड्राइंग आप कैसे सेफ रख सकते हो या फिर आप कैसे इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। एक प्रॉब्लम होती है ऑयल पेस्टल यूज़ करने के समय, आपको एक दिक्कत होती है, जब आप कलर करते हो आपकी हाथ के टच से या फिर आपके हाथ में कोई और ऑयल पेस्टल की कलर लगे होते हैं, उसकी वजह से दूसरे कलर पे इफेक्ट होती है या फिर वो बिगड़ जाती है। तो वहाँ पर आप कोई भी एक्स्ट्रा क्लीन पेपर, वाइट पेपर आप अपने हाथ के नीचे यूज़ कर सकते हो। उससे आपका जो ड्राइंग का कलर होगा वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो ये तो थी नॉर्मल प्रॉब्लम, लेकिन ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद भी एक प्रॉब्लम आती है, वो है जब आप उसे एक स्केच बुक में ड्रॉ करते हो या फिर कोई भी पेज पर ड्रॉ करते हो और उसे रख देते हो, तो कुछ दिनों के बाद आपको दिखती है जहाँ पर आपने वो रखी है उसके दूसरे साइड पे वो कलर छप गई है, या फिर आपके जो ड्राइंग है वो लाइट हो गई है, कलर थोड़ी सी फेड हो गई है, क्योंकि वो कलर धीरे धीरे करके दूसरे जगह पर छप जाती है। अगर आपको इसको बिल्कुल एकदम सेफ या फिर प्रोटेक्ट करनी है तो आपको यूज़ करनी होगी फिक्सेटिव स्प्रे, जिसको आप पेंसिल स्केच या फिर चारकोल या फिर सॉफ्ट पेस्टल के लिए भी इस्तेमाल करते हो। सो वही स्प्रे आप ऑयल पेस्टल के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो, और ये आपके ड्राइंग को बिल्कुल फिक्स कर देता है। यहाँ पर आपके जो ऑयल पेस्टल के कलर होते हैं वो उठने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते। सो गाइज, इस स्प्रे को यूज़ करके आप अपने ड्राइंग को बिल्कुल प्रोटेक्ट कर सकते हो। सो गाइज, ये थी ऑयल पेस्टल यूज़ करने की कुछ बेसिक टिप्स, बिगिनर्स के लिए भी और एडवांस लेवल के लिए भी। सो अभी आप पूछोगे कौन से ऑयल पेस्टल बेस्ट होते हैं, तो उसको लेकर मैं दूसरे वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। सो क्या आप लोग अभी भी ऑयल पेस्टल यूज़ करते हो या फिर यूज़ करने की सोच रहे हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता देना। और अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए,
ड्राइंग और आर्ट रिलेटेड ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणिपात।